नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। वीडियो विशेष में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं समंदर में छिड़ा वो घमासान, जिसमें एक तरफ चीन है तो दूसरी ओर है भारत, अमेरिका और जापान। हम बात कर रहे हैं दक्षिण चीन सागर की, जहां अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर चीन की नींद उड़ा दी है। हिंद महासागर में भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे चीन को अब साउथ चाइना सी में अमेरिका और जापान की दोहरी चुनौती मिल रही है। अब होगा ड्रैगन का डबल शिकार। आसमान से होगी बमों की बारिश। अपने ही घर में घिर गया चीन। समंदर में अमेरिका का प्लान बी। क्या है अमेरिका का प्लान बी और इससे चीन की चुनौती कैसे कम होगी, बताएंगे। पर पहले आसमान में कलाबाजी करते इस लड़ाकू विमान के हुंकार सुन लीजिए। ये अमेरिका का बम वर्षक विमान है B-1 लांसर्स, जो मिनटों में दर्जनों टारगेट एक साथ तबाह कर सकता है। B-1 है, B-2 और B-1 ये दो जहाज हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं और बम वर्षक हैं। इनका ऑपरेशन यूगोस्लाविया से होना शुरू हो गया था और ये अफगानिस्तान में भी यूज हुए, इराक में भी यूज हुए, तो ये बम वर्षक जो हैं यहां पे भी यूज होंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका के इसी बम वर्षक विमान ने तालिबान के सैकड़ों ठिकाने मटियामेट कर दिए थे। ISIS के खिलाफ बमबार्डिंग में भी अमेरिका का ये लड़ाकू विमान जबरदस्त कहर मचा चुका है। और अब अमेरिका का यही सूरमा समंदर में चीन के होश ठिकाने लगाने के लिए कमर कस चुका है। दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाने वाले चीन को अब उसी की समुद्री सीमा में घेरने के लिए अमेरिका का B-1 लांसर्स विमान दक्षिण चीन सागर में अपना साहस दिखा रहा है। चीन को उसकी हैसियत दिखाने के लिए अमेरिका के दो लड़ाकू विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भरते रहे। दरअसल वो वही हिस्सा है जहां पर चीन अपना बनाकर अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है। जी हां, चीन इस साउथ चाइना सी के हिस्से को हड़पना चाहता है। अमेरिका के B-1 लांसर्स और जापान ने जब एक साथ युद्ध अभ्यास किया तो चीन में खलबली मच गई। चीन की खौफ की वजह इन तस्वीरों से समझिए। देखिए, आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर यह अमेरिकी लड़ाकू विमान का वो हिस्सा है जहां दर्जनों बम टारगेट पर दागने के लिए रखे गए हैं। नीचे गहरा नीला समंदर दिख रहा है। लक्ष्य करीब आते ही ये सारे बम एक साथ नीचे गिरा दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ। नीचे समंदर में एक टापू जैसी जगह पर ये बम गिरते हैं और पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। बम गिराने के बाद विमान का निचला हिस्सा बंद हो जाता है और मिशन पूरा कर ये विमान सुरक्षित वापस लौट जाता है। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि जिस तरह इस लड़ाकू विमान ने समंदर में बमबार्डिंग की, उसी तरह अब ये जेट दक्षिण चीन सागर में चीन के अवैध कब्जे वाले टापुओं को तहस नहस कर सकता है। चीन को यही सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने जापान के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में उसकी घेराबंदी तेज कर दी है। अमेरिका बड़ा क्लियर संदेश देना चाहता है चाइना को कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है और इंटरनेशनल एयर स्पेस है। चाइना ये सारी की सारी जो पानी है उसको हथियाना चाहता है, सारे के सारे एयर स्पेस को हथियाना चाहता है। अगर इसको मान लिया जाए तो उसके ऊपर से उड़ान करने के लिए और समुद्र में से गुजरने के लिए आपको चाइना की परमिशन देनी पड़ेगी और साथ ही साथ चाइना को भाड़ा देना पड़ेगा। ये पहला मौका है जब अमेरिका और जापान ने मिलकर कोई नाइट ड्रिल की है।
इस अभ्यास में अमेरिका और जापान के लड़ाकू विमानों के साथ कई जंगी जहाज भी शामिल हुए। मकसद साफ है, चीन को यह संदेश देना कि अब समंदर में उसकी कोई साजिश नहीं चलने दी जाएगी। दरअसल एक तरफ तो चीन हिंद महासागर में अपने लड़ाकू जहाज भेज रहा है, साथ ही साथ पनडुब्बियां भी लगा रहा है, जो कि भारत के लिए एक परेशानी का सबक बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर साउथ चाइना सी में कई ऐसे आर्टिफिशियल टापू भी बना लिए हैं। इन सब के मद्देनजर पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। नौबत यहां तक आ गई है कि जापान ने अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है। अमेरिका के जंगी जहाज भी साउथ चाइना सी के आसपास तैनात हैं। उसके कई लड़ाकू विमान लगातार पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमानों ने भी विवादित चीन सागर के ऊपर उड़ान भरी थी, जिसका चीन ने कड़ा विरोध किया था। रजत राकेश टंडन और आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो चीन कभी सिक्किम में भारत को भड़काने की कोशिश करता है तो कभी हिंद महासागर में अपनी हदें लांघता है, उसी चीन को जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और जापान की चुनौती मिली तो अब वो दुनिया को आंखें दिखा रहा है। दरअसल चीन एक अरसे से हिंद महासागर में भारत के खिलाफ जासूसी करता आ रहा है। अब 2 दिन बाद हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर रहे हैं। इसके बाद चीन में खलबली मची हुई है। ये चीन की वो पनडुब्बी है जो हिंद महासागर में गोते लगा रही है, और वो भी भारत के समुद्री इलाके में। ये चीन की युआन क्लास की परंपरागत पनडुब्बी है जो डीजल और बिजली से चलती है। ये पनडुब्बी चोरी छिपे हिंदुस्तान के समंदर में जासूसी कर रही थी। कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी के साथ हिंद महासागर में चीन के नौसैनिक पोत चोंगमिंग दाओ का सपोर्ट भी देखा गया है। भारतीय सैटेलाइट्स और नौसेना निगरानी तंत्र ने चीन के 14 नौसैनिक पोतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घूमते देखा। इनमें आधुनिक लुआंग 3 और कुनमिंग क्लास के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। आधुनिक लुआंग 3 मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भारतीय नौसेना चीनी पोतों के हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। हालांकि पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय समुद्री इलाकों में युद्धपोत या फिर पनडुब्बी की तैनाती की हो। इससे पहले चीन हिंद महासागर में 6 बार इसी तरीके से पनडुब्बियों को तैनात कर चुका है। दिसंबर 2013 में पहली चीनी परमाणु पनडुब्बी को देखा गया था। शांग क्लास की यह पनडुब्बी फरवरी 2014 तक तैनात रही थी। इसके बाद अगस्त 2014 में चीन की दूसरी पनडुब्बी देखी गई। सोंग क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी दिसंबर 2014 तक इस क्षेत्र में रही। इसके बाद पिछले साल चीन ने हिंद महासागर में अपनी तीसरी पनडुब्बी भेजी। हान क्लास की यह परमाणु पनडुब्बी करीब 6 महीने तक जासूसी करती रही। दरअसल चीन एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम पर पिछले 8 सालों से ऐसा करता रहा है, जबकि वो दक्षिण चीन सागर में किसी को जाने नहीं देता है। सवाल चीन के इसी दोहरे रवैये पर है। कुछ दिन पहले चीन का जासूसी पोत हाईवी शिप बंगाल की खाड़ी में घुस आया था। कहा जा रहा है कि इस जासूसी के पीछे चीन का मकसद ऑपरेशन मालाबार पर निगरानी रखना भी हो सकता है। ऑपरेशन मालाबार के तहत भारत, अमेरिका और जापान सोमवार से चेन्नई के पास समंदर में नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। 10 जुलाई से भारत के समंदर में शुरू हो रहे ऑपरेशन मालाबार में भारत और अमेरिका के साथ साथ जापान की नौसेना भी शिरकत करने वाली है। इस सैन्य अभ्यास में तीनों देशों के टॉप जंगी बेड़े अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। समंदर में होने वाले भारत, जापान और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास से चीन घबराया हुआ है। इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान के कुल 15 जंगी बेड़े और 2 सबमरीन शामिल होंगे। इसमें भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत INS विक्रमादित्य समेत भारत के 6 से 7 युद्धपोत अपनी ताकत दिखाएंगे। 2013 में
नेवी में शामिल किए जाने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब MiG-29 के फाइटर जेट से लैस INS विक्रमादित्य इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ हिस्सा लेगा। इस जंगी जहाज को कई आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। इसके अलावा कई लड़ाकू विमान, टोही विमान और हेलीकॉप्टर भी इसमें अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका अपना 1 लाख टन वजनी USS निमित्ज को इस अभ्यास में भेज रहा है। ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला विशालकाय जंगी बेड़ा है जो FA-18 फाइटर जेट से लैस है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप में एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और 3 से 4 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में जापान अपना 27,000 टन वजनी हेलीकॉप्टर कैरियर इजुमो और कुछ अन्य जंगी बेड़े लेकर आ रहा है। साउथ चाइना सी से लेके हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल इत्यादि है, वो लड़ाई ये एक्सरसाइज चालू हो रही है। और मैं तो ये हैरान हूं कि भाई अरेबियन सी में क्यों नहीं आ रहे। तो ये आप उसको घेराबंदी डायरेक्टली तो वो नहीं बोलेंगे, पर इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो वो क्षमता दिखा रहे हैं वो क्षमता ये है कि जहां अगर घेराबंदी की जरूरत पड़ी तो घेराबंदी भी की जा सकती है अपने इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि इस अभ्यास का चीन से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के साथ साल 1992 से ही भारत ऐसा अभ्यास करता आ रहा है, जबकि जापान को साल 2014 के बाद इसमें शामिल किया गया है। उधर चीन ने उम्मीद जताई है कि यह युद्धाभ्यास किसी तीसरे देश को लक्ष्य करके नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह चीन खुद दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक सैनिक गतिविधियां चला रहा है, उसे देखते हुए भारत, अमेरिका और जापान के इस संयुक्त अभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। राजेश कुमार और प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन के लिए भारत और अमेरिका का संदेश साफ है कि अगर तुम समंदर में साजिश करोगे तो हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक करारा जवाब दिया जाएगा। साउथ चाइना सी मामले में तो जापान, वियतनाम और फिलीपींस समेत कई देश अमेरिका के साथ चीन को चुनौती देने को तैयार हैं। बताते हैं आपको क्यों खास है दक्षिण चीन सागर का ये इलाका जिसके लिए इतना बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। आपके सामने नक्शे पर यह दक्षिणी चीन सागर है, यानी साउथ चाइना सी। पहले आप इसकी चौहद्दी समझिए। उत्तर में हांगकांग के अलावा चीन और ताइवान जैसे देश हैं। दक्षिण में मलेशिया और ब्रुनेई है। पूरब में फिलीपींस के साथ दूसरे छोटे छोटे द्वीप हैं, जबकि पश्चिम में वियतनाम और कंबोडिया जैसे मुल्क हैं। दक्षिण पश्चिम में यहाँ मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों की मौजूदगी है। साउथ चाइना सी में जिन द्वीपों पर विवाद है वो 1 2 नहीं 7 है। पहला स्वाटी, दूसरा पारसे, तीसरा प्रजात, चौथा स्केबरी, पांचवा वुडी, छठा मैक्लेसफील्ड बैंक और 7वां मिस्चीफ रीफ। लेकिन फिलहाल बड़ा बवाल 3 द्वीपों को लेकर है, स्वाटी, पारसे और वुडी। करीब 3,200 एकड़ में फैले स्पार्टली द्वीप पर चीन ने कब्जा करके अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर लिया है। देखिए, गहरे नीले समंदर के बीचों बीच ये कल का स्पार्टली आइलैंड अब चीन का बड़ा सैन्य अड्डा बन चुका है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में जो ये बक्सानुमा चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये चीनी सेना की गाड़ियां और तोपें हैं। अमेरिकी ड्रोन कैमरे से जो तस्वीर इस आइलैंड की ली गई, उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि चीन ने न सिर्फ इन द्वीपों पर बल्कि पूरे इलाके में अपनी फौजी हलचल बढ़ा रखी है। अब सवाल ये है कि अमेरिका और दूसरे देशों को क्या गरज पड़ी है कि वो दक्षिण चीन सागर के मामले में अपनी टांग अड़ाएं। दरअसल समुद्री मार्ग से होने वाला दुनिया का करीब 70% कारोबार साउथ चाइना सी के इसी रूट से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा व्यापार करीब $7 ट्रिलियन का है। मुश्किल ये है कि अभी तक ये रूट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत फ्री वाटर जोन का हिस्सा रहा है, लेकिन अगर चीन स्पार्टली, पारसे और बूडी जैसे द्वीपों पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेता है तो ये पूरा रूट फ्री जोन नहीं रह जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हर एक देश जिसका समुद्री तट है 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल होता है, 12 नॉटिकल माइल हुआ करीब 15, 16, 17 नॉर्मल मील, वो होता है उस देश का अपना पानी, वहां कोई नहीं आ सकता है बिना उनकी अनुमति के। ये इंटरनेशनल वाटर है और हेग कन्वेंशन के मुताबिक हेग जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन है उसने साफ तौर पे कहा है कि इस एरिया का स्टेटस वही होगा जो कि दुनिया के लॉ ऑफ द सी सारे पे अप्लाई करते हैं। ये तो हुई पहली वजह, अब दूसरी वजह भी जान लीजिए। साउथ चाइना सी का करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और बाकी के खनिज से भरा पूरा है। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। इसलिए चीन इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा चाहता है ताकि वो इन प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन कर सके। अब चीन की यही खतरनाक जिद पूरे दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। एक तरफ जहां अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के जंगी जहाज और फाइटर जेट साउथ चाइना सी में संग्राम छेड़ने को तैयार हैं, तो दूसरी ओर चीन के H-6K बॉम्बर्स और लड़ाकू विमान लगातार साउथ चाइना सी पर मंडरा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी हालात से निपटने के लिए चीनी सेना ने आनंद फानन में वुडी आइलैंड पर जमीन से हवा में मार करने वाली HAQ-9 मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं, जो 200 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दक्षिणी चीन सागर में चीन हमेशा से अपनी दादागिरी करता रहा है और जिस किसी ने उसका विरोध किया चीन ने उसे निशाने पर ले लिया। पिछले साल चीन के लड़ाकू विमानों ने साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिका के एक जासूसी विमान को खतरनाक तरीके से घेर लिया था। हालांकि तब किसी तरीके से वो मामला सुलझा लिया गया था, पर इस बार अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। साउथ चाइना सी में जंग की आशंका किस कदर उबल रही है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इस एनिमेशन के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस बार अमेरिका ने समंदर में चीन को चौतरफा घेरने की कितनी जबरदस्त तैयारी की है। देखिए, अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वॉर व्हीकल, जिसके ऊपर लगा है एक बेहद शक्तिशाली कैमरा। इस मल्टी सेंसर कैमरे की नजर से दुश्मन का कोई भी टारगेट नहीं बच सकता। अब देखिए, जैसे ही ये कैमरा सिग्नल देता है, इस वॉरशिप से एक साथ कई मिसाइलें अपने लक्ष्य की ओर रवाना हो जाती हैं। कंट्रोल रूम के अंदर काम कर रहे ये अमेरिकी सैनिक इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं और उनके एक इशारे पर वॉर जोन में तैनात मिसाइलें बारी बारी से टारगेट को तबाह करने निकल पड़ती हैं। और अब देखिए, समंदर में एक साथ आगे बढ़ते इन जंगी जहाजों को जो आसमान से आने वाले खतरे से अनजान हैं, पर अचानक अमेरिकी फाइटर हेलीकॉप्टर उन पर मिसाइल दागते हैं और सारे जंगी जहाज पानी में समा जाते हैं। ये एनिमेशन हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन की भिड़ंत हुई तो कुछ ऐसी ही भयानक तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि समंदर में क्यों मचा है ऐसा कोहराम। देखिए, ये दक्षिण चीन सागर है। करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये सागर ही इस संग्राम की सबसे बड़ी वजह बन गया है। दरअसल चीन ने सालों से इस पूरे समुद्री इलाके पर कब्जा जमा रखा है। उसका दावा है कि दक्षिण चीन सागर के 90% इलाके पर सिर्फ उसका हक है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, चीन ने इस इलाके में किसी भी दूसरे देश की दखल रोकने के लिए यहाँ कृत्रिम द्वीप बनाकर उस पर अपना सैनिक बेस खड़ा कर लिया है।
जहां से उसके सैनिक विमान जब चाहे उड़ान भर सकते हैं और पूरे इलाके पर नजर रख सकते हैं। नहीं है दक्षिण चीन सागर पर दावा करने वालों में वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान और ब्रुनेई जैसे देश भी शामिल हैं। इन तमाम देशों के दावों की पड़ताल हम आगे करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि साउथ चाइना सी का ये इलाका क्यों इतना खास है। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि चीन के अड़ियल रवैये के बाद इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर के नातुना द्वीपों पर युद्धपोत, F-16 लड़ाकू विमान, मिसाइलें, रडार और ड्रोन तैनात करने का ऐलान किया है। उधर ताइवान ने भी अपने समुद्री इलाके की सुरक्षा के लिए एक युद्धपोत को दक्षिण चीन सागर के लिए रवाना कर दिया है। इन सब के बीच अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी कोई भी गलत हरकत पूरे इलाके की शांति खतरे में डाल सकती है। चीन अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत का दुरुपयोग इंटरनेशनल वाटर्स में एनक्रोचमेंट करने की कोशिश में है। साउथ चाइना सी में उन्होंने उस इलाके में रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की कोशिश करी है जो कि फिलीपींस का लीगली हिस्सा है। लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद चीन अपने रुख पर कायम है और यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर में महायुद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।